बातचीत से निकल करके। आगामी 30 अक्टूबर की बात कर लेते हैं। लोकसभा, 3 लोकसभा और 14 राज्यों के 30 विधानसभा सीटों के लिए जो उपचुनाव होने वाला है, उसको लेकर भी रोचक मुकाबला होने वाला है। बिल्कुल, और हरियाणा की एलनाबाद सीट जो उसकी बात अगर करें तो यहां पर सबसे रोचक मुकाबला जो है वो हो रहा है, और हरियाणा की पूरी राजनीति जो अब यहां पर आकर टिक गई है। यहां किसी पार्टी की साख दांव पर है तो किसी के लिए सीट जीतना नाक का सवाल बन गया है। और ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके दिग्गज जो, उनकी कोशिश रहेगी कि इस उपचुनाव को जीता जाए। रणनीति बनाने की कोशिश में है। इनेलो सीट पर पहले ही जीत का दावा कर चुकी है, और दिलचस्प बात यह है कि सबकी निगाहें अगर टिकी हैं तो इनेलो पर आकर टिक गई हैं। अगर यहां से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हारती है तो फिर कहीं ना कहीं इनेलो के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। बिल्कुल, और इनेलो के लिए इसलिए भी झटका होगा क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला अब बाहर हैं और पूरा का पूरा दारोमदार जो है उन पर भी आ जाता है, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए खास तौर पर अब एक मौका हो सकता है, और जेजेपी के लिए भी खास तौर पर, क्योंकि रणजीत चौटाला कह चुके हैं ये हमारी सीट रही है और यहां से अगर हम कोई भी कैंडिडेट तो मैं पूरी मदद उस पर करने जा रहा हूं। बिल्कुल, देखिए जितने भी निर्दलीय हैं वो जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनकी पूरी कोशिश रहेगी इस सीट को जीता जाए। और एलनाबाद उपचुनाव में अगर कोई पार्टी यहां से अपने उम्मीदवार को मैदान में लेकर आती है और वो जीत दर्ज करता है तो उसके लिए आने वाले जो चुनाव उसमें एडवांटेज होगा, इसमें कोई दोराय नहीं, इसमें दोराय नहीं कह सकते बिल्कुल भी। बिल्कुल, और इसी बात को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल की भी एक बैठक संडे को होने जा रही है। रविवार को वो बैठक करेंगे और कोई ना कोई निर्णय इस पर लेंगे, और खबरफाज से खास बातचीत में अभय सिंह चौटाला कह चुके हैं कि इसमें जनता फैसला करेगी, यानी कि संकेत वो दे चुके हैं कि यहां कैंडिडेट कौन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अभय चौटाला ही एक बार फिर से यहां चुनावी ताल ठोक सकते हैं। बिल्कुल, और एक चीज और देखने वाली होगी, इसमें सबसे बड़ा जो मसला रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की, जो हालांकि ये तो कहा है कि जेजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी मैदान में होगा उसका सपोर्ट कितना जननायक जनता पार्टी की तरफ से होता है, इस पर ये नजरें सबकी इस पर बनी रहेंगी। बिल्कुल, और इस बीच और भी बहुत अपडेट शमशेर इस पर आ रहा है कि किसानों की तरफ से भी जींद में ये ऐलान किया गया है कि इलाहाबाद में बीजेपी जेजेपी का जो कैंडिडेट होगा उसका वो कहीं ना कहीं विरोध करेंगे, और देखने वाली बात होगी कि किस तरीके की प्रतिक्रियाएं जो है उसको लेकर आती हैं। तो बिल्कुल, ये इस बीच अरुण एक बड़ी जानकारी आ रही है एलनाबाद उपचुनाव को लेकर। जननायक जनता पार्टी की बैठक हुई है, बड़ी जानकारी दे दे दर्शकों को। एलनाबाद उपचुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी की बैठक हुई। बिल्कुल, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर बात करें अजय चौटाला, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है इस पूरी बैठक की, जिसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के अलावा प्रदेश अध्यक्ष भी जो है वो मौजूद रहे। निशांत सिंह मौजूद रहे, तमाम जो पार्टी के बड़े नेता इसमें मौजूद रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात हम कर रहे थे कि उपचुनाव के लिए जेजेपी ने प्रभारी नियुक्त किए हैं, बड़ी जानकारी आ रही है। बिल्कुल, और इसमें कहीं ना कहीं अब प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह को क्योंकि चुनाव प्रभारी बनाया गया है, और राज्य मंत्री अनूप धानक और दिग्विजय चौटाला जो सह प्रभारी रहेंगे, इसके अलावा 3 अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी बतौर सहयोगी जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल, हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता विक्रम भाटिया जुड़ चुके हैं। विक्रम भाटिया, एलनाबाद उपचुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी की तरफ से जो सदस्यों की नियुक्ति की जानी है, प्रभारी सह प्रभारी की नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें जननायक जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह ये खबर निकल कर आ रही है कि जेजेपी की तरफ से कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है यह लगता है कि कोई चाहे बीजेपी है चाहे जेजेपी है, अपना उम्मीदवार जो है सोच समझ के उतारना चाहती है। अभी फिलहाल जो है आने वाले समय के अंदर यह पता लगेगा कि बीजेपी की तरफ से किसको यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो निताशा के सिहाग है, पहले महिला मोर्चा की जो है जिला अध्यक्ष रही है, अब काफी सक्रिय है भाजपा पार्टी के अंदर, और इलाहाबाद के अंदर काफी लोगों के साथ मुलाकात करते रही हैं। तो वहीं दूसरी अगर बात करें, सिरसा के विधायक गोपाल कांडा के जो छोटे भाई हैं गोविंद कांडा, उनका भी जो है दावेदारी पेश की जा रही है। अब देखना होगा कि इन दोनों में से टिकट किसको मिलता है। जी बिल्कुल, एक और बात इसमें विक्रम ये है क्योंकि निश्चित तौर पर एलनाबाद का चुनाव जो है वो हॉट सीट बन गया है, क्योंकि केवल एक इस सीट पर चुनाव, इससे पहले हमने जींद उपचुनाव है, बड़ौदा उपचुनाव है, वो दोनों उपचुनाव जब हरियाणा में देखें रिसेंट ईयर्स में तो उसने कहीं ना कहीं चौंकाया है, और सत्ताधारी पार्टी के लिए बड़ौदा उपचुनाव में तो बहुत ज़्यादा बड़ा झटका उसे कह सकते हैं। तो क्या एलनाबाद उपचुनाव की अगर बात करें तो यहाँ पर भी अब राजनीतिक दलों में भीतर ही भीतर अपनी तैयारियां जो हैं वो और ज़्यादा दिखाई देने लगी हैं?
जी बिल्कुल, जिस तरह चाहे भाजपा की बात की जाए, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, चाहे अन्य दलों की बात की जाए, तो सभी जो हैं अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। अब चेहरा कौन होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन उम्मीदवारों का जब चयन होगा ये तो बात की बात है, लेकिन सभी जो पार्टियां हैं अपने-अपने स्तर पर बिल्कुल जुट चुकी हैं और लोगों के बीच में ये जाना शुरू कर दिया है। वहीं अगर हम दूसरी अगर बात करें तो प्रशासन की, प्रशासन भी इस चुनाव को लेकर काफी मुस्तैद नजर आ रहा है। सिरसा उपायुक्त लगातार हर दिन अलग-अलग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, चाहे पुलिस विभाग की बात की जाए, चाहे उनके अंडर आने वाले जितने भी कर्मचारी हैं। साथ में आज सिरसा उपायुक्त ने कर्मचारियों के साथ बैठक की है और साफ तौर पे यह निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी सरकारी कर्मचारी एजेंट नहीं बन सकता चुनाव चलो के बिल्कुल, दौरान। तो ये लगातार तैयारियां चल रही हैं। विक्रम भाटिया, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो बिल्कुल अरुण, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये चुनाव हाईटेक होने वाला और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव में पूरी पूरी कोशिश, पूरी ताकत झोंकने वाले। फिलहाल वक्त ब्रेक है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।